तो ये है न्यू ईयर वाला दिन और मैं देखो सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। और बस उठते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो न्यू ईयर है तो सबसे पहले सफाई कर लेते, तो बस मैं वही कर रही हूँ। अपने पीछे की अलमारी सेट कर रही थी और उसके बाद मैंने सारे कपड़े जो फैले हुए पड़े थे, डेली इस टाइम आईटीटी चल रही है तो बस डेली नहीं हो पाता है करना, तो बहुत सारे स्वेटर हो जाते हैं, तो बस वही सारे पड़े हुए थे तो जल्दी से मैंने सारे समेट के रखे और फिर उसके बाद मैंने जल्दी से लगाई झाड़ू। और ये देखिए काश की इतनी जल्दी हो गया। और फिर उसके बाद मैंने लगाया पोछा, और पोछा लगाया तो एक बार से हो नहीं रहा था, फिर मैं पूरी बाल्टी लेकर आ गई कि चलो जल्दी से अच्छे से साफ कर देते हैं। तो बस मैंने यही सारे काम किए। और उसके बाद आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या किया न्यू ईयर, कमेंट करके बताइए कि क्या क्या किया आप लोगों ने और क्या रेजोल्यूशन है आपके न्यू ईयर के लिए, वो भी कमेंट करके बताना। और मैं उसके बाद जल्दी से फिर नहा कर आई। नहाने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो भगवान जी की पूजा करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में और हमारे हर दिन के लिए। मतलब अगर भगवान जी साथ है तो सब कुछ साथ है। मैंने भी उनसे 2023 में फिर से उनका साथ मांगा। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि सफाई करने के बाद मेरा रूम किस तरीके का हो गया था। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। और उसके बाद ये देखो मिरर दिख गया तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये रही मेरी बेडशीट जो कि स्पेशली मैं बहुत दिनों से ढूंढने के बाद मुझे मिली थी कि कार्टून वाली चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है न्यू ईयर, तो आप लोगों हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। मैं बस साफ सफाई पूरी सब कुछ करके, और आज मेरी क्लास भी थी तो वो करके आज उन्होंने जल्दी छुट्टी कर दी थी। पूरी साफ सफाई की, मतलब सुबह कर ली थी। फिर उसके बाद अब नहा धो के मैं बढ़िया आराम से बैठी हूँ और मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। मैंने सोचा था कुछ नहीं सोचा था कि क्या क्या बनाऊँगी, मैगी, और सोचा था सुबह नाश्ते में मैगी खाऊंगी, उसके बाद फिर कुछ खाना और फिर उसको सिवई या फिर इस तरीके से खीर पूरी। क्योंकि अब सोच रहे घर पे होता तो कितना अच्छा रहता, मतलब बढ़िया बैठे बिठाए खाना मिल गया होता। अब तक बन गया होगा क्या, कुछ नहीं बन गया होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कुछ खाना है। अभी सोच रहे हैं कि बाहर से कुछ खा लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि बनाने का तो कुछ मन कर नहीं रहा। और उसके बाद अगर शाम तक भूख लगेगी तो फिर खाएंगे मैगी, और मैगी खाने का तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था। न्यू ईयर क्या डेली की तरह ही है, वही बिना साफ़ सफाई के तो मज़ा ही नहीं आता। कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, मतलब इसी बहाने पूरा कमरा मैंने अपना साफ़ कर डाला। और किसी दिन मैं आप लोगों को दूँगी अपना रूम टूर, जो कि किसी ने मांगा नहीं है मुझसे लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्या सामान क्या क्या रखना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो अभी बस मैं वेलकम करने के लिए आई थी और मैं सोचा कि बता दूं और पूजा करके बैठूं, क्योंकि मंदिरों में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि जगह मिलना मुश्किल है। तो आज मंदिर जाना, तो अभी देखेंगे अगर यहीं पे कोई ऐसे ही नॉर्मल सा मंदिर होगा तो वहाँ पे चलेंगे, थोड़ा प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। और खाने पीने के बाद फिर देखते हैं, कोई प्लान तो है नहीं मेरा ऐसा कुछ। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में। आप न्यू ईयर पे सबसे पहले तो भगवान जी की ब्लेसिंग्स लेना बहुत 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 ज़रूरी है। तो बस मैंने ले लिया और याद कर रही हूँ। खैर कोई नहीं, कभी कभी होता है ऐसे, अकेले भी रहना पड़ता है। आप लोग का न्यू ईयर कैसे जा रहा है कमेंट करके बताना। ठीक है, जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक आप लोग न्यू ईयर मना चुके हैं। आज मैंने पहना हुआ है ये मेरा पुराना ये पिछले साल का है। क्रिसमस पे मैंने पहना था लास्ट ईयर, इस बार मैंने न्यू ईयर पे पहना हुआ है। तो बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। रूम से निकलते ही मैं गई थी चाय पीने, तो वहाँ पे देखो कितना अच्छा सा डेकोरेट करके रखा था, तो वही मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया हुआ है। और यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट इसी तरीके से डेकोरेट रहते हैं न्यू ईयर पे। और ये देखो मोती झील वाला रास्ता है, कितना ज़्यादा भरा हुआ था। और ये यहाँ पे एक फैमिली जो वो लगा रहे थे लकड़ी का, वो उस पर रस्सी पे चलते हैं, आप लोगों ने कहीं देखा होगा। तो मैंने देखा कि वो कितना मतलब मेहनत कर रही थी। और ये देखो छोटे नवाब साहब कितने अच्छे से ऊपर एकदम चलते चले जा रहे थे। और ये ऑटो वाले तो गाड़ी ऐसे सजा रखी थी जैसे न्यू ईयर नहीं कहीं दुल्हन लेने जा रहा हो। और आज मैं अपोजिट साइड जाकर भी फंस गई, मतलब क्रिसमस पे भी मैंने गलती करी और न्यू ईयर पे रिपीट फिर से वही गलती करी। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ था, मुझे कहीं समझ में नहीं आता। फिर मैं कहीं नहीं गई, यहाँ पे आग जल रही थी तो बस मैगी खाने के लिए मैं बैठी हुई थी। जैसे कि मैंने आज सोचा था मैगी बनाने का, लेकिन मैंने बनाई तो नहीं, तो मैंने बाहर की मैगी खाई। 2 घंटे में जाम से निकलने के बाद आग और मैगी दोनों चीज़ें, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत मज़ा आ गया। सोचा था मैगी बनाने का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, लेकिन बन रही है खीर। और अभी मैंने दूध चढ़ाया हुआ है और इसमें इलायची डाली है केवल। और ये देखो मैंने रखे हुए हैं काजू बादाम, और इसमें है मखाने, और ये रही किशमिश। और ये मेरे चावल रखे हैं भीग रहे हैं, मैंने आटा मार के रखा हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि खीर पूरी बनाई जाए।
तो बस वही बनाने का इंतजाम हो रहा है। मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैं मैगी बनाऊंगी, लेकिन मैंने मैगी नहीं बनाई। मैं बाहर गई थी, वहाँ से मैं मैगी खा कर आई। बिल्कुल क्रिसमस वाला ही सीन था, उससे भी बुरा था। मतलब मैंने सोचा था कि बड़े चढ़ाई की तरफ नहीं जाऊंगी, तो आज मैं गई थी इधर गुरुदेव की तरफ, मतलब एकदम अपोजिट पड़ता है। तो भाई साहब जो भीड़ थी ना, मतलब आज पता चल गया कानपुर में कितनी 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, हर एक के पास लग रहा था। मतलब 3 किलोमीटर तक समझ लो इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा कि मतलब बताया भी नहीं जा सकता है इतना ज़्यादा। मैंने सोचा कि न्यू ईयर पे क्यों ना मुंह मीठा किया जाए, और पहली बार खुद से मैं खीर बना रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनेगी, फिर खाएंगे। मैं खाने के बाद बताऊँ कैसी है, और रेसिपी बताएं क्या हमें खुद ही नहीं आता है, आप लोग को भी पहली बार बनाए। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। फिर उसके बाद जब खाऊंगी तब बताऊंगी कि, और देखो जैसे गई थी वैसे ही आ गई ना, शूज़ भी नहीं उतारे, कुछ नहीं। कानपुर में बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती है। तो अभी ये काफ़ी देर से दूध चढ़ा हुआ है, 10 मिनट से। बस इसमें चावल डालने का टाइम हो गया है, तो चलिए डाल देते हैं चावल। ये निकालने जा रही हूँ इसमें और इस कटोरी में खाऊंगी आज मैं। ये जो मुझे मिला था कल सोना चांदी में, उस दिन केक कट करने के लिए चाकू नहीं मिल रही थी, और आज ये चाकू मिल रही है। ये निकला है हल्का फुल्का सा कटोरा। चलो पहले इसको थोड़ा सा धुल लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें खीर डालेंगे, तब दिखाएंगे आप लोगों को। तुम आज नहीं जाती हो? आज सब ये अच्छा किया तुमने कि आ गई आज न्यू ईयर पे, हमें भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना हम अकेले कैसे बना के खा नहीं करता। खीर बन गई थी, उसके बाद मैं पूड़ियाँ तल रही थी। पहले मेरा मन तो नहीं था वीडियो लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो जल्दी से। फिर मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ, मेरी पूड़ियाँ इतनी अच्छी बन रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर मैंने सोचा कि कुछ नमकीन भी होना चाहिए पूड़ी के साथ, तो मैंने बनाई ये आलू की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी मैंने नहीं दिखाई, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। तो खाना हो गया तैयार, और खाने में मतलब मैंने आलू की सब्ज़ी भी बना ली, क्योंकि मुझे मतलब जब तक कुछ नमकीन ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा खीर पूरी खाने से अच्छा है कि जल्दी से आलू भी फ्राई कर ली जाए, तो मैंने जल्दी से आलू उबाली और आलू की सब्ज़ी बना ली है, जीरा आलू। तो बस अब कपड़े चेंज कर लिए जाए, उसके बाद खाते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या। तो इसे बता चुकी हूँ मैं शायद कि बाहर में गई तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती। और पता है मतलब आज न्यू ईयर मैं याद करी थी कि पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो ये सब इस तरीके का सेलिब्रेशन का कोई मतलब वही नहीं होता। जैसे छोटे छोटे ग्रीटिंग्स आते थे 1-1 रुपए के, वो खरीद के फिर सबको अपनी जिसकी जितनी फ्रेंड्स होती थी सब देते थे, मतलब 8-10 खरीद के रखते थे। और अगर छुट्टी पड़ती थी न्यू ईयर पे तो उसके 2-3 दिन बाद जाकर देते थे। और उसमें जो शायरियाँ जो लिखी रहती थी वो आप लोग भी याद आ रही थी, मतलब बचपन की। करने के बाद, खाना खाने के बाद, तब मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग। तो मैं आ गई हूँ नहाकर, और काफ़ी लेट हो गया, बस जल्दी से तैयार होते हैं और फिर निकल। आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर कैसा मौसम, इतनी ज़्यादा सर्दी है, मतलब मेरे तो उठने की हिम्मत नहीं हुई, बट नहा के आई। चलो खैर बाहर चल के मिलते हैं। और अभी मैंने ये चाय बनाई थी, तो बस आज उठ गई आप लोगों के चक्कर में, मतलब सोचा कि जल्दी उठ जाती हूँ, थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, तो बस चाय बन गई है, वरना डेली में ऐसे ही जाती हूँ। और आज है न्यू ईयर के बाद दूसरे दिन की पहली सुबह, बहुत सर्दी है। बाहर चल के मिलते हैं। तो अभी आ गए हैं, और मेरी दोस्त है उसको लेने के लिए खड़े हैं, और लेट भी हो रहा है। उसको फ़ोन किया है, अभी वो आ रही होगी। सर्दी देखो भैया। इट्स लंच टाइम। लंच टाइम क्या, लंच कर चुके हैं, और वॉशरूम में शीशा लगा है, तो शीशे के आगे तो कभी मतलब वीडियो मॉल में या इसी तरीके से बना हुआ है, लेकिन अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि हम रूम में शीशा लगवा लें। बस थोड़ी देर का ब्रेक था, अभी फिर से। हेलो विभा। नाम बता दो अपना। आयुषी। तुम्हारा? बेनाम। शर्मीली। बेनाम। तो आज आप 2 लोग नए मेरे ब्लॉग में देख रहे होंगे। बेनाम। इसका क्या नाम बताया तुमने?
आयुषी और ये है शर्मीली, बेनाम। जो अपना जगह छुपा के रखती, नजर लग जाएगी। और अंदर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग वॉशरूम में खड़े होकर मस्ती खोर इंसान काट, छोटे बच्चों की तरह अगर बुलाया जाए तो सबसे पहले इसको मार पीट के ले जाते। तो इतनी बड़ी मतलब समझ नहीं आता, बड़ी मतलब लंबी के हिसाब से। चलो ठीक है, चलते हैं। बस फिर यहाँ से गए तो सर टाइप करवा रहे थे, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था तो वही मैं कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद सर के ये जो लैपटॉप में पीछे का लोगो मुझे बड़ा ही अट्रैक्टिव और अच्छा सा लग रहा है।